हेलो एवरीवन। तो एक्साइटमेंट है, सीरीज चालू हो चुकी है हमारी डेवऑप्स और क्लाउड इंजीनियर की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्लाउड और डेवऑप्स अलग अलग है। हाँ, थोड़ा सा अलग है। क्लाउड में क्या होता है कि क्लाउड बच्चा है, ठीक है, डेवऑप्स का, और डेवऑप्स पापा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं थोड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि ये सीरीज कौन देख सकता है और कौन नहीं देख सकता। तो मैं बताना चाहूंगा ये सीरीज हर कोई देख सकता है, क्योंकि ये मत समझो कि बीटेक में सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले बंदों को समझ आएगा। इवन आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तब भी आपको समझ आएगा। इवन आप सिविल इंजीनियर हो तब भी आपको समझ आएगा। इवन आप बीसीए वाले हो तब भी आप अपने जॉब को स्विच करके आईटी इंडस्ट्री में आ सकते हो। मतलब बीसीए वाला बंदा, बीए वाला बंदा, बीकॉम वाला, हर कोई इस चीज को पढ़ सकता है और हर कोई अपनी जॉब स्विच कर सकता है। तो ये मत समझो कि सिर्फ कंप्यूटर साइंस वाले इंजीनियर ही आईटी इंजीनियर बनते हैं। नहीं, बहुत से लोग आईटी इंजीनियर बनते हैं आईटी इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, डेवऑप्स इंजीनियर, क्लाउड इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सिक्योरिटी इंजीनियर, बहुत लोग बनते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे कई बंदे देखे हैं जो आर्ट्स वाले हैं, बीकॉम वाले हैं, ठीक है। तो इतना हमें सोचना नहीं है कि हमसे नहीं होगा, सबसे होगा, ठीक है। तो जैसे कि अब आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि पहले क्या लिखा हुआ है, नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग चलेगा, फिर लिनक्स चलेगा, किस पे, एडब्ल्यूएस पे, फिर गिट एंड गिटअप चलेगा, ठीक है। और जब एडब्ल्यूएस आपको दिख रहा है ना, ये इतने चीज करने के बाद हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम पूरा एडब्ल्यूएस का सीरीज कवर करेंगे। फिर हम डॉकर जंकिन्स को पढ़ेंगे और कुबरनेटिस पढ़ेंगे, ये सब चीजें। फिर और टूल्स पढ़ेंगे हम, ऐसा नहीं कि मैंने इधर लिखा है तो उतने ही टूल्स पढ़ेंगे यार। हमें बनना है डेवऑप्स इंजीनियर, एकदम तगड़ा वाला, ठीक है। कि मजा आ जाए कि हाँ हम डेवऑप्स इंजीनियर हैं। कोई हमें इंडस्ट्री में हम जाएं तो हमें कोई ऐसा ना बोल सके कि इंटरव्यू में से कि नहीं यार आपको तो कुछ आता ही नहीं। एकदम मस्त तरीके से पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। तो नेटवर्किंग को मैं एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। कि जो बहुत ज्यादा मेन है वही सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो मजा आने वाला है, बहुत एंजॉय करके पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब कंप्यूटर नेटवर्क्स की तरफ। तो ये है हमारा, मैंने नोट्स बनाए आप लोग के लिए। तो इसकी चिंता मत करो, ये सब आपको मिल जाएंगी। वीडियोस पूरा होने के बाद पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तब तक आप सिर्फ मेरी वीडियो को सुनो, ध्यान से समझो। व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क? अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर which are connected to each other for the purpose of share their resources is called the computer network। मतलब कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, ये जो पिक है, फिगर है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर है, वाईफाई है, टैबलेट है, फोन है, ठीक है। ये एक दूसरे से कनेक्टेड है और डेटा शेयर कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो ये वो चीज हो गई, हो गया डेफिनेशन उसका। तो आपसे डेफिनेशन पूछी जाएगी, ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की। तो इतना ध्यान रखो। पहले कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या था? अर्पानेट। तो क्या लिखा है? अर्पानेट। उसका फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एनर्जी एंड नेटवर्क। ये चीज आपसे पूछी जाएगी इंटरव्यू में। या तो आपसे फुल फॉर्म पूछा जाएगा या तो ऐसा पूछा जाएगा कि कंप्यूटर नेटवर्क का पहला नाम क्या था, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। इसमें इसके कितने, 6, ज्यादा भी हैं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो और भी मिल जाएंगे आपको। बट मेन 6 हैं। तो पहले रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन स्पीड। अब कम्युनिकेशन स्पीड मतलब जैसे कि आपकी वाईफाई है, ठीक है, आपके पास वाईफाई है, आपके दोस्त के पास वाईफाई नहीं, डेटा उसका भी है, उसके पास भी इंटरनेट कनेक्शन, बट आपके वाईफाई के पास ज्यादा है। आपके मतलब आप वाईफाई यूज करते हो तो आपका फट 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 मैसेज आते हैं, उसके मैसेज आने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। स्केलेबिलिटी में क्या होता है? स्केलेबिलिटी जो है कि जैसे कि आपका जो डेटा है वो बिगड़े ना, ठीक है। जैसे बिगड़े ना, ना करप्ट हो या कुछ हो, एकदम अच्छे से रहे, स्केलेबिलिटी रहे से, ठीक है। रिलायबिलिटी में क्या है? जैसे कि आपका हार्डवेयर है, हार्डवेयर डैमेज हो गया बट आपके डेटा को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर हम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, ठीक है। नेटवर्किंग कनेक्टेड होते हैं सॉफ्टवेयर से भी और हार्डवेयर से। अब आपने देखा होगा कि आप कंप्यूटर रखते हो, 3-4 कंप्यूटर, वो क्या है? हार्डवेयर है। फिर हम कनेक्ट करते हैं, फिर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से शेयर हो रहे होते हैं डेटा, ठीक है। तो वो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के डेटा रिसोर्सेज है। और 6 सिक्योरिटी, ठीक है। इतनी चीजें होती हैं। ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो, फीचर्स भी बोल सकते हो। नेटवर्क टाइप्स, पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब पर्सनल एरिया नेटवर्क को हम समझते हैं बहुत अच्छे एग्जांपल से। एक निब्बा है और एक निब्बी है, ठीक है। निब्बा निब्बी से बहुत ज्यादा प्यार करता है, निब्बी भी निब्बा से बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो जो निब्बा निब्बी हैं वो एक दूसरे को अपनी बातें रखते हैं, बोलते हैं, और एकदम पर्सनल रखते हैं, मतलब किसी को बतानी नहीं। वैसे ही जब हम पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क जो यूज हो रहा है, कनेक्टेड विद द योर पर्सनल अप्लायंस एंड इट्स रेंज अप टू ओनली 10 मीटर, ठीक है। तो मतलब कि आपका जो माउस है लैपटॉप के साथ कनेक्टेड है, ठीक है।
हम माउस लाते हैं ना वायरलेस वगैरह, ठीक है। ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ वाले स्पीकर आते होंगे बोट के वगैरह, वो आप कनेक्ट कर रहे हो अपने लैपटॉप के साथ या फोन के साथ, वो क्या है? पर्सनल अप्लायंस है आपके। पेन ड्राइव आप अपने लैपटॉप में डाल रहे हो, पीसी में डाल रहे हो, क्या है? पर्सनल अप्लायंस है, ठीक है, जो 10 मीटर तक रहता है। हाँ, 10 मीटर तक आपका कौन सा रहेगा? ब्लूटूथ वाला मोस्टली, वो ब्लूटूथ वाला रहेगा, ठीक है, जो हम बोट के स्पीकर लाते हैं। अब है लोकल एरिया नेटवर्क, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है लैन। कहाँ यूज होता है? ऑफिस में, बिल्डिंग में। जैसे कि आपने कंपनी छोटी मोटी खोल दी है, ठीक है, एक रूम में, एक या दो रूम है उस, और एक बिल्डिंग है पूरी, वो एक छोटा, और आपके 10-15 बंदे हैं, आपकी कंपनी में काम करते हैं, वाईफाई लगा के रखा है, और वाईफाई कहाँ तक जाता है? 150 मीटर तक, ठीक है। तो ये आपका लोकल एरिया नेटवर्क हो गया। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, अब मैं आपको समझाता हूँ। मेट्रोपॉलिटन, मेट्रो से आपको, चलो दिल्ली का नाम आता है, मेट्रो सिटी, मेट्रो जहाँ है वो सब मेट्रोपॉलिटन, इतना याद रखो, ठीक है। तो अगर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मतलब पूरा, जो ना पूरा एरिया है, सिटी है जो, ठीक है। तो सिटी में जो सिटी में हम वाईफाई, डेटा, नेटवर्क जो कनेक्टेड होते हैं, जो पूरा डेटा दे रहा होता है स्कूल को, मतलब डेटा वो वाला नहीं, सेल्यूलर सेल्यूलर डेटा, ठीक है। वाईफाई के साथ कनेक्ट, वाईफाई कनेक्टेड मतलब एक जगह से वाईफाई के सोर्स आ रहे हैं, कि जो पूरे सिटी को दे रहा है, मेट्रोपॉलिटन, ठीक है। और उसकी रेंज कहाँ तक है? 50 किलोमीटर तक, ठीक है। तो ये मेट्रोपॉलिटन के लिए हो गया। और वाइड एरिया नेटवर्क क्या है? कि वाइड एरिया नेटवर्क जो एन नंबर्स, जो लोकल एरिया है, लोकल ऑफिस, बिल्डिंग एंड रेंज, ये दिख रहा है, ठीक है। ऑफिस, बिल्डिंग एंड रेंज अप टू 150 मीटर। तो जब वैन है वाइड एरिया नेटवर्क, ये एन नंबर्स ऑफ लैन के साथ कनेक्टेड है, और इसकी रेंज फिक्स नहीं होती। ये कहाँ यूज होता है? कंट्री में और वर्ल्ड में, ठीक है, सबसे ज्यादा। तो ये वाइड एरिया नेटवर्क हो गया, एन नंबर्स ऑफ लैन कनेक्टेड होते हैं। तो ये हो गया आपको क्लियर, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ लेना। अब नेटवर्क डिवाइस, ठीक है, हब, ये जो दिख रहा है बीच में ब्लैक कलर का, ये नेटवर्क मतलब सॉरी हब। और ये जो ये है कंप्यूटर, तो क्या है? कनेक्टेड है मल्टीपल के साथ, मल्टीपल पीसी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसे बोला जाता है हब। अब स्विच, ठीक है, तो ये आपका स्विच हो गया। ये कंप्यूटर है, मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्टेड है। ये देखो आपको ये ब्लैक ब्लैक डॉट 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 दिख रहा है, ये कम्युनिकेशन करने के लिए इनेबल करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्विच। अब हम पढ़ते हैं ब्रिज को। तो ब्रिज क्या है? अब ब्रिज में आपको एक इजी वे में समझाता हूँ। जैसे कि जैसे कि आपकी गर्लफ्रेंड है और बॉयफ्रेंड है, ठीक है। बंदा बंदी बोल देते हैं, ठीक है, एक तरीके से हम बंदा बंदी बोल देते हैं। अब बंदे के पास भी फोन है, बंदी के पास भी फोन है। अब बंदा मैसेज कर रहा है बंदी को, तो बीच में क्या आ गया? फोन। तो वो चीज होगी हमारी ब्रिज, ठीक है। और बंदी मैसेज कर रही है किसको? बंदे को, तो बीच में ब्रिज आ रहा है, फोन आ गया। तो मतलब नेटवर्क कनेक्ट हो रहे हैं, वहां से मैसेज पास हो रहे हैं। ये क्या हो गया? एक तरीके से समझो, पुराने जमाने में क्या बोलते थे? राजदूत। तो ये डिजिटल राजदूत हो गए, ठीक है, कि यहाँ की बात वहां, यहाँ की बात वहां, मतलब डिजिटल वे में। बस ये दोनों में रही, और ब्रिज पास करेगा बात को, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ब्रिज, ठीक है। तो इसका ये लिखा हुआ है, अ ब्रिज इन कंप्यूटर नेटवर्क इज अ डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल लेंस टुगेदर विद लार्जर लोकल नेटवर्क एरिया। गेटवे क्या है? ट्रांसलेटिंग कम्युनिकेशन, ठीक है। जैसे कि गेटवे है, हम ही राजा हम ही मंत्री। गेटवे का मतलब है हम ही राजा हम ही मंत्री, एक ही सर्वर रहेगा, ठीक है, और मल्टीपल कंप्यूटर कनेक्ट होंगे, और ट्रांसलेट कम्युनिकेशन होगा, एक वन प्रोटोकॉल टू अनदर। एक ही मतलब कि एक 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 बात जाएगी दूसरे के पास, ठीक है, एक दूसरे को बात शेयर करते रहेंगे, डेटा शेयर करते रहेंगे। फिर हम क्या करेंगे? मॉडेम। मॉडेम क्या है? एनालॉग करियर सिग्नल कॉल्ड साइन वेव्स एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो ये आपको दिख रहा होगा, कंप्यूटर मॉडेम, टेलीफोन नेटवर्क, फिर मॉडेम, फिर टर्मिनल, ठीक है। तो जैसे कि कंप्यूटर मॉडेम के साथ कनेक्टेड है, मॉडेम और एक टेलीफोन नेटवर्क। अब टेलीफोन नेटवर्क जैसे कि समझ लो कि हम एसएसएच सीएमडी खोल रहे हैं, ठीक है। सीएमडी हमारा क्या है? चलो हम सीएमडी खोल देते हैं। ये सीएमडी है, सीएमडी चालू किया, ये क्या है? टर्मिनल हो गया, है टर्मिनल हमारा। यही मॉडेम टेलीफोन नेटवर्क, यहाँ से हम पास करवा रहे हैं टेलीफोन थ्रू, ठीक है। रिपीटर, अ रिपीटर इज अ पावरफुल नेटवर्क हार्डवेयर दैट regenerates an incoming signal from the sender before retransmitting it to the receiver। तो ये क्या है? स्विच भी है, रिपीटर भी है, फिर स्विच है। तो क्या करते हैं ये?
पावरफुल नेटवर्क हार्डवेयर है, एक दूसरे को अपनी बातें रखते हैं, ट्रांसमिट सेंडर बिफोर ट्रांसमिटिंग टू रिसीवर, ठीक है। तो ये सब चीजें होंगी, जैसे कि आपको पिक में दिख रहा है कि यहाँ से चालू होता है, यहाँ से डेटा शेयर कर रहा है स्विच को, फिर स्विच रिपीटर को, बीच में रिपीटर है, फिर यहाँ से रिपीटर स्विच को, फिर ये सब चीजें डेटा रिसोर्सेस होंगे। अब हम बात करते हैं उसके एडवांटेज की। एडवांटेज क्या है? ओपन टू एवरीवन, नेटवर्क ओपन टू एवरीवन, सबके लिए कंप्यूटर नेटवर्क ओपन है, ठीक है। फाइल शेयर बहुत इजीली हो जाती है, जैसे कि आप मेल चालू करते हो, अगर आपको किसी को मेल सेंड करना है तो आप आराम से फाइल शेयर कर दो। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा अच्छे से मेल में सिक्योरिटी रहती है, ठीक है। इजी टू ऐड न्यू डिवाइस, जैसे कि आपको कोई नया डिवाइस ऐड करना है अपने, मतलब ब्लूटूथ ऐड करना है, ठीक है, तो कोई भी नया आप लाते हो, तुरंत डिवाइस कनेक्ट कर लेते हो, वो भी एक नेटवर्किंग है, तो ये एडवांटेज है। और सबसे अच्छा बैकअप रहता है, स्टोरेज, बैकअप एंड स्टोरेज, जैसे कि चलो एक फोन है, या फोन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो आपके फोन में ड्राइव होती है, गूगल ड्राइव, उसमें एक बैकअप लिखा रहता है और स्टोरेज भी लिखी रहती है, ठीक है, कि ये स्टोरेज इतनी रखनी है, बैकअप एंड स्टोरेज हम रखते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? नेटवर्क डिवाइस रिक्वायर्ड, अब इसका पैसा लगता है, इसलिए डिसएडवांटेज, किस चीज का? हब और स्विच चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। फिर वायरस अटैक्स हो सकते हैं। अब वायरस अटैक क्यों हो सकते हैं? क्योंकि वायरस अटैक होंगे कि आपने कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट किया है, तो उस कंप्यूटर में हो सकता है कि वायरस आपके में ना हो, तो वायरस आ सकता है। रिक्वायर हैंडलर, मतलब रिक्वायर हैंडलर क्या कि एक बंदा है, आपने उसको संभालने को रखा है पूरा नेटवर्क, ठीक है, तो पैसा बहुत ज्यादा लगेगा, कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा, तो उसका बिल अलग दोगे आप, ठीक है। फिर एक हाई स्पीड इंटरनेट, अगर हाई स्पीड इंटरनेट नहीं रहेगा तो आपकी नेटवर्किंग चलेगी नहीं, और आपको बहुत सारे सर्वर की जरूरत होती है, तो पैसा तो लगेगा, ठीक है।